हमारी रूह निकल गई थी, अंदर से निकल गई थी। हम सलाम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये पहली वीडियो है इस चैनल की, बैक क्या होता है। खैर, हम लोग अपनी कहानी पे आते हैं। तो अब ये जो हमारे साथ पेश आई चीजें, वो हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। आप समझ सकते हैं कि हमको नूर मंजिल में भाई एक कमरा दिलवा दो, क्योंकि हरकतें हमारी वैसी हैं। हम क्यों इतनी जाहिलाना हरकतें करते हैं कि हम फंस जाएं। हुआ गया तो बात है क्लास 12th की, 2022 की बात है। हम 2022 में क्लास 12th में थे। तो हमने दिसंबर तक, मतलब नवंबर के एंड तक अपना पूरा कोर्स खत्म कर लिया था। आई यूज्ड टू बी अ टॉपर गाइस। तो हमने नवंबर के एंड तक अपना पूरा कोर्स खत्म कर लिया था और हम अपने आप को कुछ बहुत ही बड़ा 30 मार्का समझ रहे थे। और फिर दिसंबर में पता चलता है कि हमारे जो एक पुराने क्लास टीचर थे, क्लास 11th के, वो हम लोग को क्लास 11 में कॉमर्स पढ़ाते थे, वो कोचिंग शुरू करने वाले हैं। ये कोचिंग थी, जो सर पढ़ाने वाले थे वो सर अपने घर में पढ़ाने वाले थे, और कोचिंग हमारे घर से अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट की दूरी पे होगी। काफी वक्त लग जाता था। कभी कभी अगर जाम लगा, उफ खुदा, ये जाम कब खत्म होगा। जाम लगने पे तो भैया पहुंचते पहुंचते मौत आ जाती थी, घर आते आते मौत आ जाती थी। तो अब महीना कौन सा चल रहा है? चिलबिल्ली दिसंबर का महीना है। सर ने कोचिंग रखी है शाम के 6 बजे की। शाम के 6, साढ़े 6 बजे कोचिंग शुरू होती थी, ठीक है। 6:30 बजे शुरू हो रही, खत्म कब होगी? 7:30 बजे। घर आते आते हमको बच जाता था 8, 8:30 समटाइम्स। इतना कोहरा भर भरा के गिर रहा होता था, भर भरा के, जैसे कोई झोला भर भर के गिर रहा, गुप अंधेरा। और लेट मी इंट्रोड्यूस द रास्ता। हाँ, रास्ता बता दें हम आपको। बीच में एक पतली सी सड़क, पक्की सड़क, इधर जंगल उधर जंगल। अब जंगल इन द सेंस बहुत घना जंगल नहीं था, मगर इधर सिर्फ पेड़ एकदम घने पेड़, इधर भी घने पेड़, और बीच में पतला सा रास्ता। जो ऑटो थी वो हम लोग को रोड पे उतार देती थी, और रोड से अब हम लोग को पैदल टक ऑलमोस्ट हम लोग को 10 मिनट चलना पड़ता था। अगर आप जल्दी चल रहे हैं तो 7 मिनट 6 मिनट, मगर आप हमारी तरह घसीटा मारते चल रहे, एकदम पैर ऐसे घर्र करके, क्योंकि ठंडी में किसके कदम उठते हैं, किसका दिल चाहता है। और टिक्की बतासा खाते खाते, रोड पे टिक्की मिल जाती थी, हम लोग टिक्की ले लेते थे, गरम टिक्की खाते 10-15 मिनट में हम लोग सर के घर तक पहुंचते थे। और वो रात के वक्त गुप्त अंधेरा, शांति, सन्नाटा, ना इधर कोई ना उधर कोई, अब बीच में एकदम पतली सी सड़क। ये सर का रास्ता था घर का। हमने ज्वाइन कर ली, हमारे साथ ज्वाइन किया हमारी 4-5 लड़कियों ने, हमारे क्लास के पूरे ग्रुप ने बेसिकली ज्वाइन कर ली उनकी कोचिंग। भैया सारी जिंदगी हम स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर गए, तो कोचिंग ज्वाइन करके तो हम एकदम खुश हो गए, ये फ्रीडम, आजादी। तो हम रात की कोचिंग में जाएंगे, अब तो हम रात को ठंडी में एकदम ऑटो से सफर करके घर आएंगे, हमको एकदम मजा आने लगे। सर पढ़ाते थे 3 दिन हफ्ते में पढ़ाते थे, और उस 3 दिन में कभी हमारी एक दोस्त को कुछ हो जाता, कभी हमारी दूसरी कुछ ना कुछ हो जाता, तो हम सब लोग तो साथ नहीं जा पाते थे। एक बार ऐसे ही हुआ था कि सारे लड़कों का ग्रुप आया था। सर ने बोला, कशिश अंधेरा ज्यादा हो गया है, बहुत कोहरा गिर रहा है, काफी ज्यादा घना अंधेरा है, पैदल का रास्ता है, इनके साथ चलिए। सॉरी सर। कशिश किसी की मदद ले ले? नो, ये तो हमारी शान में गुस्ताखी है। एक तो ये किसी से ना मदद लेने वाली हरकत हमको किसी दिन ले डूबेगी। हम खुद कर लेंगे, ये किसी दिन हमको ले डूबेगी। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो ऐसे ही एक दिन सब लोग एब्सेंट थे, आई थिंक बॉयज में भी लड़के एब्सेंट थे, और बॉयज में भी कुछ बच्चे एब्सेंट थे। हम और हमारी एक और सहेली, महिला मित्र प्रीति, हम दोनों गए। हम लोग खाए पिए, हम लोग गए, वही सेम रास्ता, अंधेरा, गुप्त अंधेरा, कोहरा गिर रहा है, एकदम अंधेरा है, इधर जंगल उधर जंगल। जाते जाते भी शाम ही हो गई थी। और आते वक्त ध्यान से सुनना, हम जैकेट पहने हुए थे, हमारी दोस्त पहनी हुई थी, हम लोग हाथ में हाथ डाले आ रहे थे। आते इधर ऐसे था, फिर ऐसे टर्न था, ठीक है, ऐसे सीधा जा रहे, फिर ऐसे टर्न था। तो ऐसे आके इस पॉइंट पे इतनी तेज चीखने की आवाज आती है किसी की। इट वॉज लाइक कि किसी के ऊपर मट्टी का तेल डाला जा रहा हो और कोई तड़प के जल रहा है। I swear, इतनी तेज, हमारे रोए खड़े हो रहे बताते वक्त। वो इतनी तेज चीखने की आवाज थी, जैसे कोई इतनी तेज चीखा, कोई
तड़प रहा हो जलते हुए, ठीक है। इधर जंगल उधर जंगल, हम लोग बीच में खड़े और हमें सुनाई दे रही किसी की चीखने की आवाज। तो प्रीति तो जम गई। प्रीति तो खड़ी, जेब में हाथ उसके डले, प्रीति जमी खड़ी है। और हमने क्या किया होगा आपको? दैट इज व्हाई माय पेरेंट्स यूज्ड टू थिंक हमारी अक्ल आखिरी पैर के आखिरी वाली उंगली में। आई वॉज लाफिंग। हम प्रीति देखो, 1 से 2 बार हमने ये चीज करी है। प्रीति देखो, प्रीति ना इधर ना उधर, प्रीति खड़ी है। प्रीति इज लाइक चुप कर जा, पागल हो गई है क्या, चुप। और हमें नहीं पता उस वक्त क्या हमारे वाह, आई वाज सो डम। ये दूसरी हरकत है, गलत जगह पे गलत मौके पे खी करके हंसते हैं। हम क्यों हंसते हैं इतना? हमें कोई बता दे, कोई हमारे मुंह पे टेप लाके लगा दे, कोई हमारा हंसना कंट्रोल कर दे। पागल की तरह चौबड़ फाड़ के हंसने वाली आदत हमको ले डूबेगी, हमको खत्म कर देगी। इतने खतरनाक मौके पे जहां वो लड़की ठंडी खड़ी है, हम प्रीति के आई गुस्सा, उसने हमको 2 बार चुप कराया। शी होल्ड माई हैंड और हम लोग तड़तड़ाते हुए भागे हैं। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े और वो आवाज मुसलसल हमारे कानों में गूंज रही है, वो सेम आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। हम लोग रोड पे आए हैं। अभी रोड पे आने के बाद, रोड क्रॉस करने के बाद, ये प्रीति का रास्ता, ये हमारा रास्ता, हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। प्रीति का घर 4 कदम की दूरी पे है। तो अब हम सड़क पे खड़े हैं, गाड़ी आ जा रही है, हम बीच में खड़े हैं, बीच में या थोड़ा सा मतलब हम खड़े हैं जहां से गाड़ियां गुजर रही हैं। अब एक आदमी हमारा बैग पकड़ता है, आदमी था क्योंकि आवाज हमको जहां तक याद है वो आदमी की थी, औरत की थी हमको इतना भी नहीं याद है, मगर किसी ने हमारा बैग पकड़ा और हमें ऐसे घसीटा और जोर से ट्रक निकली। ये पकड़ा, ये घसीटा, 1 सेकंड के अंदर ट्रक निकली और उसने बोला मरना है क्या मैडम? हमारा इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हम पीछे पलट के देखते। जिस इंसान ने भैया अभी हम यहीं पड़े होते, जो जाए से ट्रक निकली है, बच नहीं सकता था कोई वहां से, मगर हमने उस इंसान को पीछे पलट के भी नहीं देखा। हमने ऑटो रुकवाई, ऑटो में बैठे। अब ये आधे घंटे का रास्ता होगा, जाम नहीं लगा था। हम अपने घर पहुंचे और हमने पढ़ना चालू किया। अभी तक हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऑटो में बैठ के जब हमको रियलाइज हुआ कि ये क्या हुआ हमारे साथ, वो आवाज़ प्लस एक्सीडेंट, जब वो सब दिमाग काम करना चालू किया, तब हमने पढ़ना चालू किया नादे अली। पूरे रास्ते, आधे घंटे के पूरे रास्ते हमने सिर्फ नादे अली पढ़ा है तब। और फिर मेरा एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया। नादे अली के बाद क्या ही हो सकता है। जब रोड पे हम उतरे, अभी मेरे घर भी 5 मिनट था रोड से, हमने मोमोज लिया, हम घर आए, हमने मोमोज खाया और हमने घर पे किसी को भी कुछ नहीं बताया। अगर हमने अपनी मम्मी या भाई को बता दिया होता कि हमारे साथ ये पेश आया है रास्ते में, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको दोबारा कोचिंग ना भेजती। हम फेल हो जाए एग्जाम में, हमारा कोर्स था पूरा, उससे कोई भी हमको दोबारा कोचिंग नहीं भेज सकता था। और हमको ये बात पता थी डेफिनेटली वो नहीं भेजेंगे हमको दोबारा वहाँ पे। तो इससे हमने घर पे कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। बढ़िया हमने मोमोज खाया। अब 9 बजे तक, 10 बजे तक आराम करके हम पूरी रात पढ़ते थे। अब हम पढ़ते कहाँ थे? ये बीच की दीवार है, एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, इधर बरामदा है, ठीक है, बाहर आंगन है। तो इस वाले कमरे में सिर्फ हम रहते थे, सिर्फ हम ही रहते थे। बैठ के हमने खाया पिया। अब घर में सब लोग सो जाते हैं, हम 12 बजे के बाद पढ़ने बैठते थे। जब सब लोग सो जाते थे हैं कूल बनने के लिए कि वाह पूरी रात कशिश पढ़ेगी, फोटोज खींचेगी, घड़ी की, किताबों की पढ़ी है, कशिश पढ़ रही है। तो हम बढ़िया पढ़ रहे थे। हमको टाइम नहीं पता है, मगर क्योंकि घर में सब लोग सो चुके थे तो डेफिनेटली वो 12-1 बजे के बाद ही का वक्त होगा। हमारे जो कमरा है, कमरे की दीवार, ये कमरा है, कमरे की दीवार के जस्ट उधर बहुत बड़ा खेत है। जो कमरे की दीवार थी, एक छोटी सी खिड़की लगी थी वहां पे, बाहर सिर्फ अंधेरा दिखता था क्योंकि पीछे सिर्फ खेत था और बहुत बड़ा खेत था, ठीक है, बहुत बड़ा खेत था। हम बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे उस टाइम पे। शायद हम शायद शॉर्ट वीडियो कोई अकाउंटेंसी की देख रहे थे और भाई हमारी हालत ख़राब हो रही है। हम शॉर्ट वीडियो अकाउंटेंसी की देख रहे थे और ये दीवार है, दीवार के इस साइड हमारा कमरा है, इस साइड पूरा बाहर पीछे की तरफ खेत है, अंधेरा है, कोहरा पड़ रहा है, रात के 1:30-2 बज रहे हैं और हमको लगता है कि कोई इस दीवार से लग के बहुत तेज चीख रहा है। वही सेम चीखने की आवाज़ जो अभी रास्ते में कोचिंग की सुन के आए थे, वही वाली आवाज़ जो मिट्टी का तेल डाल के कोई औरत बेदर्दी से जल रही और वो चीख रही थी। और इस टाइम वो आवाज़
और ज़्यादा तेज़ थी। हमें लग रहा था कि बस ये दीवार है और दीवार के उधर से फाड़ के हमारे कानों के अंदर आवाज़ आ रही है। इतनी तेज़ वो आवाज़ थी। अब इस टाइम हम नम पड़ गए, हमारे हाथ पैर ठंडे। 2 मिनट तक हम इधर दीवार पे खिड़की है, खिड़की उधर सिर्फ अंधेरा दिखता है, हम उधर देखते फिर तेज से चिल्लाने की आवाज़ आती, इतनी तेज चीखने की आवाज़ आती है। एंड आई वाज सो डम। हम उठे, हमने ना इधर देखा ना उधर देखा। हम रात के 2 बजे को इतने अंधेरे में हम उठे हैं, हम भागते हुए आंगन में गए हैं। सब लोग हमारे घर में सो रहे हैं, घर में पूरा अंधेरा है, लाइट्स ऑफ है। हम भागते हुए आंगन में गए हैं, सीढ़ियाँ पकड़ी और हम छत के आखिरी कोने में खड़े हैं, जिधर के उस साइड खेत है, और हम झांक रहे हैं नीचे। ये इतनी बड़ी दीवार होगी हमारे तक, और हम ऐसे उधर खेत की तरफ हम ऐसे झांक रहे हैं। हम इस टाइम पे हमको नहीं पता था कि हम छत पे हैं, हम झांक रहे हैं, हम आधी रात को छत पे आए, हमको सिर्फ चीखने की आवाज़ आई। हम उठे, हम भागते हुए छत पे कोने में खड़े झांक रहे हैं। 5 मिनट हमको टाइम, अब हमको क्या टाइम बताया हमें नहीं याद है, कुछ नहीं याद है। हमको सिर्फ इतना पता है कि जब उसके बाद हमारा अकल काम करना चालू करी तो हम छत पे खड़े थे। हम ठंडी में पतली सी टी शर्ट पहने, क्योंकि हम कंबल ओढ़ के बैठे थे, पतली सी टी शर्ट पहने, दिसंबर की ठंडी में कोहरे में छत पे खड़े खेत पे झांक रहे थे। अब जब हमने देखा, हमारी अकल दोबारा काम करना चालू करी, तो हम छत पे खड़े थे। अगेन I was numb. I was standing there. I was numb. I said that is so horrifying. फिर जो होश आया, नादे अली नादे अली नादे अली नादे अली, हमने फिर चालू किया, याली मदद याली मदद याली मदद। हाथ पैर काँप रहे हैं, याली मदद करके वो छोटी सी 1 मंजिल की सीढ़ी हमने इतने मुश्किल से काँपते 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 उतरे हैं हम। अच्छा, अब कमरे में हमारा फ़ोन चल रहा है, वो फ़ोन की जो भी शॉट चल रही थी वो बार बार चल रही है, वो बंद ख़त्म हो रही है, चल रही है, वो कॉन्टीन्यूसली चल रही है, वो रिपीट हो रही है। हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम दोबारा उस कमरे में जाते, अपना फ़ोन उठाते, लाइट बंद करते, कॉपी किताबें रखते, कंबल, हमारा कंबल तो उसी कमरे में था, कंबल ला के मम्मी के पास ला के लेटते। इतना भी हमारी हिम्मत नहीं हुई। वो फ़ोन चल रहा था, चलता रहा, लाइट ऑन थी, हमने कंबल भी नहीं है, माँ के मम्मी के बगल में लेट गए। पूरी रात हमको कमरे से फ़ोन बार बार, वो फ़ोन जब तक स्विच ऑफ नहीं हुआ होगा या डैडी उठ के शायद फ़ोन नहीं बंद किए होंगे, वो फ़ोन चल ही रहा था। हमने किसी को उठाया नहीं घर पे, भाई बहन मम्मी डैडी सब लोग सो रहे थे। मगर अब दूसरे दिन से हमको चढ़ना हुआ शुरू बुखार, बहुत तगड़ा बुखार। अब हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा दिमाग नहीं लग रहा है, हम दूसरे दिन कोचिंग भी नहीं गए, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब हमको लगा अब तो बताना पड़ेगा, अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बुखार चढ़ रहा है, हमको उल्टी आ रही, पता नहीं क्या, बहुत अजीब सा नहीं हो जाता है पूरी बॉडी का, बहुत अजीब सा वो फीलिंग, हमें नहीं पता है वो क्या हो रहा था। मगर अब जब शाम तक हालत हमारी बद से बदतर होने लगी, हम हेलुसिनेट करने लगे, हमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, हम पढ़ नहीं पा रहे थे, हम कुछ कर नहीं पाए थे। हम भागते हुए अपने भाई के पास, हम मम्मी के पास नहीं गए थे, हम भैया के पास गए। बहुत कामली हमने भैया को वो वाली बात बताई जो कोचिंग के रास्ते में हुई थी। रात को जो हुआ था हमने उसमें से कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ये लोग हमारे पर गुस्सा करने लगते। हमने उसे सिर्फ अभी तक इतना बताया था कि हमने और प्रीति ने ऐसी आवाज़ सुनी है, वो एक्सीडेंट वाली बात, वो रात वाली बात, इनमें से हमने कुछ भी भैया को नहीं बताया था। और इतने में ही वो गुस्सा आ गया था कि तुमने ये क्यों नहीं बताया कल आके हमें तुरंत। भैया 1 सेकेंड के अंदर मम्मी के पास पहुंच जाता है, 1 सेकेंड के अंदर। हमने सोचा था हम इसको बताएंगे, हमें कुछ सॉल्यूशन बताएगा, चुगली नहीं कर देगा जाके मम्मी को, मगर वो 1 सेकेंड के अंदर मम्मी के पास पहुंच गया। और मम्मी को बताने के बाद मम्मी ऐसे काँप रही हैं, कुछ हो गया मेरी बेटी को, तो कुछ हो गया, या अल्लाह या मौला। मम्मी कांपना चालू करी, अब कोचिंग नहीं जाना है, टाइम चेंज कराओ, सुबह का टाइम कराओ। बोली नहीं जाना है, उस रास्ते पे नहीं जाना है, उस कोचिंग में नहीं जाना है। हम एकदम जिद पे खड़े कि ये क्या बात होती है भाई, हमें रिवाइज करना है, 2 महीने में एग्जाम है, हमारा कोर्स हो चुका है, मगर हमें बेसिक से सर रिवाइज करा रहे हैं, तो क्यों नहीं जाए। मगर भाई और मम्मी खड़े, अब तो नहीं जाना है, अब तुम जाके देखो, सेम टाइम पे तो नहीं जाना है। अब हम सर को मैसेज कर रहे हैं कि सर हम इतनी रात में नहीं आ पाएंगे, आप प्लीज़। सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो टाइम था वो 6 बजे से हटा के 5 बजे तक कर दिया था। टाइम बदल गया, मगरिब इशा का वक्त था, नमाज से मम्मी ने हमको कुरान की हवा दी, नादे अली पढ़ा, फूका, दुआ हुआ की। क्या औकात किसी चुड़ैल की इसके सामने टिक पाए हैं। खत्म, धुआं, कुछ नहीं हुआ उसके बाद हमको।
उसके बाद जब हम दोबारा कोचिंग गए भैया, रास्ते में हमने प्रीति से पूछा क्या तुम्हारे साथ इनमें से कोई भी चीज हुई? शी इज लाइक नो, ऑब्वियसली शी इज अ सेंसिबल गर्ल, शी इज अ मैच्योर गर्ल। वो वहां पे बीच सड़क में खड़ी होगी किसी की चीखने की आवाज पे हंस नहीं रही थी, खी करके। वो हम थे तो हमारे साथ तो ये सब कुछ होना ही था। खैर हमने सोचा कि चुड़ैल जी से थोड़ी बातें कर ली जाए। मन ही मन हमने बोला चुड़ैल जी आई एम वेरी सॉरी। मगर चुड़ैल दी व्हाट इज दिस बिहेवियर? आपको हमारे घर तक आने की क्या जरूरत थी? घर तक आप हमारे यहाँ की रातों को चिल्ला रही हैं आप हमारे घर के बगल में, खेत में आप चिल्ला रही हैं। आपके चक्कर में हम नंगे पैर बगैर स्वेटर के दिसंबर की ठंडी में छत पे खड़े जम रहे हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर चुड़ैल जी? ये सब चीजें आपको सुन के लग रही होंगी कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा था क्या? जब खुद पे बीतती है ना तब अकल काम करना बंद कर देती है, तब अंदर से दिल धड़कना बंद करता है, तब ठंडे पड़ते हैं इंसान जब खुद पे बीतती है। तो अगर इस वाली वीडियो पे आते हैं 10,000 व्यूज, जो कि बहुत ज्यादा औकात से बाहर है, मगर औकात से बाहर मांगते रहना चाहिए, क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो बोल दे तथास्तु। तो अगर इस पे 10,000 व्यूज आ जाते हैं तो डेफिनेटली एक जो दूसरी वाली कहानी है, वैसे हमारे पास 3-4 किस्से हैं। चले खुदा हाफिज। एक तो ये घर 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 की आवाज आ रही है, हम कैसे आपको अच्छी से कहानी सुनाएं।